गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो #बच्चा पार्टी। मैं होप करती हूं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारी न्यूट्रिशन की पहली क्लास होगी। आज हम समझने वाले हैं कि पोषण विज्ञान क्या है और इसको हम कैसे कैसे समझेंगे। तो अब आप मुझे दीजिए प्यारी सी एक स्माइल और हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों पार्टी, हम अच्छे से समझ लेते हैं कि पोषण विज्ञान क्या है। तो पोषण विज्ञान, पोषण से आप क्या समझते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि पोषण क्या है, पोषण कहाँ मिलता है, पोषण कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे पोषण हमारे फूड, मतलब हमारे आहार में मिलता है, हमारे फूड में मिलता है हमें पोषण। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा ओके, उसके बाद आहार पर एक प्रक्रिया होती है। पोषण हमारा एक आहार है, आहार पर एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया कैसे होती है? जब हम कोई खाना खाते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फूड मतलब कि हमारा न्यूट्रिशन, हमारा जो फूड हमारा ये है, पोषण हमारा सिद्धांत। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले होता है हमारा पोषण। पोषण जो है ये क्या है, ये पोषण कहाँ होता है, ये हमारे आहार में पोषण होता है। आहार पर हमारे खाने पर, हमारे फूड पर एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया ऐसे होती है, पहले जब हम खाना खाते हैं तो उसका पहले पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, उसके बाद उसका परिसंचरण होता है, फिर उसका उत्सर्जन होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को ही हम बोलते हैं पोषण विज्ञान। अब ये तो है नहीं कि आपने जो खाना खाया वो आपके बस मतलब आपने खा लिया, ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी खा लेंगे। तो जो हमारा पोषण है, जो हमारा आहार है, आहार हमारा कैसा होना चाहिए, मतलब उस पर एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका एक पाचन होना चाहिए, उसका अवशोषण होना चाहिए, उसका परिसंचरण होना चाहिए, उसका उत्सर्जन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी खाओगे, मतलब ईंट पत्थर थोड़ी ना खाओगे, वो हमारा पोषण नहीं है। तो वो पोषण जिसका हमारी बॉडी में एक प्रक्रिया हो सके, जिसका हमारी बॉडी में पाचन हो सके, अवशोषण हो सके, जिसका परिसंचरण हो सके, उत्सर्जन हो सके, वही हमारा क्या है, पोषण। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण विज्ञान। एक ऐसा भोजन, एक ऐसा हमारा जो पोषण होता है, एक ऐसा पोषण जो हमारा पच सके, ठीक है, हमारी बॉडी में जाके वो क्या हो सके, पच सके, हमारी बॉडी में जाके उसका अवशोषण हो सके। ठीक है, अब जब हम कुछ खाते हैं तो खाने से ही तो हमें मतलब क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारे जो ब्लड होता है उसमें भी क्या होता है, जो हम खाते हैं उसका पूरा का पूरा क्या होता है, परिसंचरण एक होता है। जब उसकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है हमारे भोजन की, हमारे आहार की, हमारे पोषण की, उसके बाद उसका उत्सर्जन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण विज्ञान। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। पोषण क्या करता है? पोषण हमारा एक संबंध बताता है। पोषण एक संबंध बताता है किसके बीच? ये मानव और आहार के बीच एक क्या बताता है, संबंध बताता है। तो पोषण संबंध बताता है मानव और आहार के बीच कि जो पोषण है, जो हमारा आहार है, पोषण है हमारा सुपोषण हो रहा है या फिर हमारा वो कुपोषण है। तो जो हमारा आहार है, जो हमारा पोषण है, वो क्या करता है, वो संबंध बताता है मानव और आहार के बीच। अगर हम बात करते हैं आगे, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पोषण है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा सुपोषण होता है, एक हमारा कुपोषण होता है। सुपोषण मतलब कि गुड न्यूट्रिशन, कुपोषण मतलब कि हमारा माल न्यूट्रिशन।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो जो पोषण है वो एक संबंध बताता है किसका, मानव और हमारे आहार का। तो जो हमारा पोषण है वो कितने प्रकार का होता है? पोषण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक सुपोषण और एक हमारा कुपोषण, मतलब कि गुड न्यूट्रिशन, और एक हमारा माल न्यूट्रिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं सुपोषण और कुपोषण की। तो जो सुपोषण है, सुपोषण वो होता है जो एक संतुलित हो, जो हमारे कार्य, हमारा लिंग और हमारे आयु के हिसाब से हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो पोषण, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमें जो मिल रहा है हमारे कार्य के अनुसार, हमारे वर्क के अनुसार, हमारे सेक्स के अनुसार, हमारी एज के अकॉर्डिंग हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एक संतुलित हो, उसमें एक बैलेंस हो। अगर हम इसके अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं तो वो हमारा संतुलित आहार होता है। अगर हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण में क्या होता है? कुपोषण असंतुलित होता है। ये ऐसा खाना होता है कि बस आप मतलब पोषण तो ले रहे हो, ना आप अपना कार्य देख रहे हो, ना लिंक देख रहे हो, ना आप लिंग देख रहे हो अपना, और ना ही आप अपनी आयु देख रहे हो। बस क्या है कि आप खा रहे हो, ठीक है। तो जो संतुलित भोजन होता है हमारा, जो सुपोषण हमारा होता है, वो हम जो दिया जाता है सुपोषण, वो एक संतुलित आहार होता है जो व्यक्ति को दिया जाता है उसकी कार्य को देख के, उसके कार्य को देख के, उसकी एज को देख के, उसके सेक्स को देख के, मतलब कि उसके लिंग को देख के, उसकी जो आयु है उसको देख के, उसके कार्य को ध्यान में रखते हुए जो उसको पोषण दिया जा रहा है, एक संतुलित पोषण, उसी को हम बोलते हैं सुपोषण। अगर हम बात करते हैं कुपोषण की, तो कुपोषण में जो उसको पोषण दिया जा रहा है, ना उसकी आयु देखी जा रही है, ठीक है, ना उसका कार्य देखा जा रहा है, ना उसका लिंग देखा जा रहा है। तो जो उसका लिंग है उसको भी नहीं देख रहे, कार्य को भी नहीं देख रहे हैं, उसकी आयु को भी नहीं देख रहे, वो जो पोषण होता है वो असंतुलित होता है, उसको हम बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण की भी 2 दशाएं हमारी होती है। आइए देखते हैं वो किस प्रकार है। कुपोषण की 2 दशाएं होती है, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। तो मात्रात्मक क्या होती है? मात्रात्मक जो कुपोषण होता है वो इस तरीके से होता है कि आप किस मात्रा में जो खाना खा रहे हैं, या तो आप उसको अधिक खा रहे हैं या आप मात्रा से उसको कम खा रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट आप दाल है, ठीक है, तो क्या कि उसमें आपको पता ही है दाल में अच्छी प्रोटीन वगैरह ये होती है, या फिर आप मिल्क को ले लीजिए, ठीक है, आप एग को ले लीजिए, आप एग है तो आप डेली बस एग खाए जा रहे हैं, एग खाए जा रहे हैं, एग खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो जो एग है इसमें भी तो आपको बहुत सारी, क्या आपने देखा उसमें काफी मतलब प्रोटीन मिलता है ना एग से। तो कोई भी वो खाना कि आप बस उसको कंटिन्यूअसली खाए जा रहे हो, तो वो भी क्या होता है, वो भी आपको कुपोषित बना देता है। वो क्योंकि आपका आहार ऐसा हो गया है कि आपने वो इतना खा लिया है कि आपको वो अब कुपोषित बना रहा है। वो आपने इतनी मात्रा में ले लिया है कि अगर आप डॉक्टर से भी जाके बोलोगे तो डॉक्टर बोलेगा कि आप इसको बंद कर दो अब। तो मात्रात्मक ऐसे हो गया कि जो नीड है, जो आपकी जरूरत है, या तो आप उससे ज्यादा खा रहे हैं या फिर आप अपनी जरूरत से कम खा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं गुणात्मक की, ठीक है, तो अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो क्वालिटी मतलब कि आप खाना तो खा रहे हैं, आप पोषण तो ले रहे हैं, आप न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, बट उसका जो गुण है उसमें वो नहीं है। मतलब आप पेट तो भर रहे हो अपना, बट आप जो खाना ले रहे हो उसमें क्वालिटी नहीं है। आप भाई जाके समोसा खा रहे हो,
पेट तो आपने भर लिया, क्या उसमें न्यूट्रिशन होंगे? नहीं होंगे। आप उसमें देखा होगा आलू ये वगैरह वगैरह ये सब भरा रहता है, फैट, ठीक है, तो आप उससे पेट तो भर रहे हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आपको भूख लगी है, आप पिज्जा खा रहे हैं डेली डेली, भर भर के पिज्जा खा रहे हैं डेली, क्या लगता है आपको उससे न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं, आपको बस टेस्ट मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्वालिटी, मतलब उसका गुण, उसमें गुण नहीं है कुछ, बस आप उसको खा रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा, होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव। हमारा क्वांटिटेटिव कि आप किस मात्रा में खा जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कि पहले जब ये मतलब हम ड्रिंक की बात करते थे, मतलब हम मतलब पान मदिरा या फिर आप मान लीजिए दारू की बात करते थे, तो बहुत पहले ऐसे जब सर्दी होती थी तो छोटे बच्चे को थोड़ी सी ऐसे रम दे देते थे कि अगर इसे खांसी होती है, तो पहले लोग खांसी के लिए रम वगैरह थोड़ी पी लिया करते थे, ये नहीं कि मतलब नशे के लिए पीते। तो आजकल तो क्या होता है कि पूरी पूरी बोतल गटक लेते हैं और फिर झूमते रहते हैं, मैं यहाँ गिरा मैं वहां गिरा। तो कभी कभी जो ये चीजें होती हैं, ये क्या होती है, हमारे खाने को, हमारे भोजन को पचाने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है। बट अगर आप मात्रा ज्यादा कर देंगे तो वो आपको नुकसान देने लगेगा। तो जो हमारा मात्रात्मक कुपोषण होता है वो क्या होता है कि वो इस तरीके से हमारा होता है कि आपको जो नीड है आप उससे या तो उससे ज्यादा अधिक खा रहे हैं या फिर उससे बहुत आप कम खा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या है कि इतनी दाल वगैरह खाते हैं, हरी सब्जी और कुछ लेते ही नहीं, बस दाल 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 दाल। तो इससे भी क्या होता है कि आपने मात्रा से ज्यादा प्रोटीन खा लिया है ना, तो डॉक्टर भी आपको क्या है मना कर देता है कि आप अभी ये दाल अपना खाना कम कर दो। तो यही हमारा कुपोषण, हमारा क्या होता है मात्रात्मक भी होता है और हमारा गुणात्मक भी होता है। तो ये हमारा होता है कि पोषण विज्ञान। अब हम एक बार और देख लेते हैं पोषण विज्ञान। पोषण हमारा क्या है, आहार। आहार पर एक क्या होती है, हमारी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब कि हमारा जो आहार है, जब हम कुछ फूड खाते हैं, हम न्यूट्रिशन हम कुछ खाते हैं, तो उस पर एक प्रक्रिया होती है। पहले पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसके बाद हमारा परिसंचरण होता है और फिर उत्सर्जन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण विज्ञान। पोषण संबंध बताता है मानव और आहार के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, हमारा पोषण बताता है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, हमारा सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण मीन्स हमारा वो आहार जो संतुलित है, हमारे कार्य के अनुसार, हमारे लिंग के अनुसार और हमारे आयु के अनुसार हमें जो भोजन दिया जाता है वो हमारा सुपोषण होता है। कुपोषण हमारा असंतुलित आहार, एक ऐसा आहार जो हमारे ना तो हमारे कार्य के अनुसार हमें दिया जा रहा है, ना हमारी आयु के अनुसार हमें वो दिया जा रहा है, ना हमारे लिंग के अनुसार हमें वो दिया जा रहा है। कुपोषण की दो दशाएं होती हैं, एक मात्रात्मक एक गुणात्मक। मात्रात्मक इन द सेंस की जो नीड है, हमारी जो जरूरत है, या तो हम उससे ज्यादा खा लेंगे या फिर उससे हम कम खा लेंगे, ये हमारा होता है मात्रात्मक। गुणात्मक की बात करते हैं कि हम खाना तो खा रहे हैं, पेट तो अपना भर रहे हैं, हमने भर लिया पूरा अपना पेट, बट उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है। तो ये हमारा होता है क्या, हमारा गुणात्मक, हमारा ठीक है मात्रात्मक, और ये हमारा हो गया गुणात्मक। मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे भी हम बात करेंगे कि इसके कितनी प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अल्प पोषण होता है हमारा, और हमारा असंतुलित पोषण होता है, संतुलित, ये सब हमारा मतलब 3 प्रकार के हमारे क्या है कि पोषण आते हैं। तो ये हमारा सब हो गया अपना पोषण, जो कि हमारा पोषण विज्ञान। आगे हम पढ़ेंगे अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप इसको साथ के साथ
करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको जो पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आती है वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।